नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर आपके बीच। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया। अब जो हमें टेंस देखना है उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे, पहचान देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आप वैसे भी जनरली यूज भी करते हैं हिंदी सेंटेंस, जैसे वह पढ़ रहा होगा, वे सब जा रहे होंगे, वे सब दिल्ली से मुंबई आ रहे होंगे, वे सब अपने दोस्त के साथ ताजमहल में टहल रहे होंगे, या वे सब लाल किला देखने जा रहे होंगे। प्रधानमंत्री अपने ऑफिस से संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब, जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से ध्यान दीजिए। जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, ध्यान रखिएगा, NUOUS, कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सबसे पहले पहचान देखिए। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, जैसे रहा हूं ये भी आ जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं तो इसीलिए आदि लग जाता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके बाद देखना है स्ट्रक्चर बनाने से पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है, ध्यान रखिएगा, ये मेन वर्ब नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इज, एम, आर आता है तो ये मेन वर्ब के रूप में आता है। जैसे वह राम है, ही इज राम। ये खिलौने हैं, दीज आर टॉयज। यहाँ पे इज, जैसे मैं लड़का हूँ, आई एम बॉय, आई एम बॉय। किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर। यहाँ पे इज, एम, आर मेन वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इज, एम, आर आता है तो ये मेन वर्ब के रूप में आता है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब इज, एम, आर आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। इसके साथ मेन वर्ब जो आती है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे और फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबके एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए स्ट्रक्चर 3 होंगे। कौन कौन से? पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव। फिर इसके बाद निगेटिव के स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इसी को इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा? इज, एम, आर। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम आएगा और प्लूरल के साथ
आर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और आई के साथ एम आएगा। ये बात कंफर्म हुई, ध्यान रखिएगा। आइए नेगेटिव का क्या होगा। हाँ, अभी मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया नहीं। पॉजिटिव का देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही इम्प्लीमेंट होगी, सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, आइए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग्स। क्लियर हुआ। नेगेटिव का अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, सब्जेक्ट में आई होगा तो एम लगेगा और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आर लगेगा। क्लियर। प्लस नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर थिंग्स। क्लियर। इंट्रोगेटिव में देखिएगा, इंट्रोगेटिव टू टाइप के, एस आर नो टाइप और वाई टाइप। एस आर नो टाइप, इसमें भी सिंगुलर, प्लूरल और आई आएगा तो आई के साथ एम। तो आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई होगा सब्जेक्ट तो एम आएगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा जब भी नॉट आता है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क। वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। बात समझ में आई। मतलब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर इज आएगा, आई है तो एम आएगा और आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। ये क्लियर हुआ। प्लस ओटी, अदर थिंग्स। आप देख रहे हैं, आप अगर शुरू से ध्यान दें और ध्यान दे रहे होंगे तो अगर आपको केवल क्या चीज़ पता चल जाए, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए और क्या पता चल जाए, वर्ब की फॉर्म पता चल जाए, तो आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर खुद भी बना लेते होंगे या बनाना सीख रहे होंगे, है कि नहीं। और स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो फिर आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी आ जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस का है तो स्ट्रक्चर पे रखेंगे हिंदी का सेंटेंस तो कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे वह जा रहा है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। आइए इसी को देखते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पे देखो, वह पढ़ रहा है। तो सबसे पहले रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिटी मिली। फिर इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो देख रहे हैं कि वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है तो कौन सा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ना तो नॉट आया है ना ही कोई प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वह पढ़ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर।
वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। लिख लो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट वह है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या जाएगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, इसके बाद इज आएगा क्योंकि ही के साथ इज आएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसीलिए इज आएगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी रीडिंग, READING, ही इज रीडिंग, ऑब्जेक्ट है नहीं। समझ में आया, सो इजी। एक और देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर इसके बाद ही के साथ इज आएगा, वर्ब क्या है, पढ़ना, विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, तो रीड, आईएनजी फॉर्म आएगा, रीडिंग, ही इज रीडिंग। अब पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, SUV सब्जेक्ट, तो ये पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, पढ़ने का काम पुस्तक पर हो रहा है, तो इसीलिए आपकी जो पुस्तक है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और पुस्तक को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ही इज रीडिंग बुक। क्लियर हुआ, सही जी। आइए नेगेटिव का देखते हैं, इसी को नेगेटिव में अगर हम कर दें, जैसे देखिए कि वह घर जा रहा है, वह घर नेगेटिव बनाना है, तो वह घर नहीं जा रहा है। देखिएगा, तो सबसे पहले तो पहचानना है किस टेंस में है, ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है, लेकिन जब केवल टेंस सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे आप नहीं पहचान पाएंगे ना, इसलिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हिंदी का देखिए तो देखिए उसके वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपको देखना रहेगा वहाँ पे देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। देखिए इसमें नहीं आ रहा है इसलिए नेगेटिव है, कोई प्रश्न इसमें पूछा नहीं जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव है नहीं, तो क्या है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो नहीं, वर्ड भी नहीं होता तो फिर क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो आप ये समझ गए होंगे ये क्या है, नेगेटिव है। तो जब अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। लिख लीजिए, आप भी लिखो यहाँ पे। देखो ये लिखना नहीं पड़ेगा, धीरे 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 ये स्ट्रक्चर लिखना ही नहीं, ये आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। आप जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो हिंदी का सेंटेंस देखें और उसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आपके सामने चलने लगेगा और उस सेंटेंस को आराम से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिस और मेहनत के बाद ही। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखिए वह है तो इसलिए सिंगुलर है तो इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, प्लस नॉट है तो नॉट है, ये नेगेटिव है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। ये अब यहाँ पे लिखिए ही इज नॉट, वर्ब क्या है, जाना, ही इज नॉट गोइंग, GOING, गोइंग। अब इसके बाद जाने का काम किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं, देखो वहाँ घर नहीं जा रहा है, वहाँ नहीं जाने का काम किस पे कर रहा है, घर पर। तो जिस पे काम होता है, जिस पर कार्य किया जाता है वही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको जब भी ऑब्जेक्ट ढूंढने में नेगेटिव में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो उसमें से नॉट वर्ड को, नहीं शब्द को हटा लीजिएगा और पॉजिटिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए ढूंढिएगा और फिर नॉट आप लगा देना। तो जैसे वह घर जा रहा है, नॉट को आप थोड़ी देर के लिए हटा दो तो आप देखेंगे वह जाने का काम किस पे कर रहा है, घर पर।
तो इसलिए घर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो काम घर पे किया जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग होम। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी का एक हम देख लेते हैं प्लूरल। सब्जेक्ट अगर हम प्लूरल ले लें, जैसे देखिए वह, वे लेना है, वे या हम। जैसे हम घर आ रहे हैं, हम घर आ रहे हैं, ये प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, बी। प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, और बी किस में आता है, प्लूरल में। तो बी है, तो बी के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो बी आर। इसके बाद कमिंग, आना यहाँ पे वर्ब है, एक्टिविटी, विच एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, आना, वी आर कमिंग। अब आने का काम किस पे हो रहा है, घर पर, वी आर कमिंग होम। अपने घर के लिए होम लगाते हैं, और जब कंफर्म ना हो तो वहाँ हाउस लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो वी आर कमिंग होम, हम घर नहीं आ रहे हैं, हम घर नहीं आ रहे हैं। देखिएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा। तो यहाँ पे बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बी आर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट वर्ब की एनजी फॉर्म, आना कम, बी और नॉट कमिंग, और आने का काम किस पे कर रहे हैं, घर पर, तो वर्ब की एनजी फॉर्म के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वी आर नॉट कमिंग होम। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दोनों टाइप देखेंगे, ऐसा नो टाइप और फाई टाइप। आइए देखते हैं। जैसे क्या वे पढ़ रहे हैं, इसी में एक और, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं। अंकिता और सारा यहाँ पे क्या अंकिता और सारा घर जा रही है। सारा भी लड़की का नाम है, तो ये नाम रखा जाता है। भारत में भी लोगों ने ऐसे नामों को रखना शुरू कर दिया है। तो ये नाम है अंकिता और सारा, एक से अधिक नाम है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या वे पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पहचानिए, रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद क्या से शुरू हो रहा है, मतलब क्या वे पढ़ रहे हैं तो एस, नहीं तो नो। इसका आंसर एस या नो में दिया जाएगा, इसलिए ऐसा नो टाइप। ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर देखिएगा, किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, मतलब सिंगुलर हो तो इज, आई है तो एम, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे क्या लगेगा, आर। क्लियर हुआ? प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे अगर नॉट आ रहा है तो नॉट इंट्रोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाया जाता है। नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वे पढ़ रहे हैं,
तो इसका मतलब किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से लगाइए। और इससे पहले देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वे, काम कौन कर रहे हैं, वे, तो वे का मतलब क्या है, दे, और दे आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर, तो लिखिए आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, नॉट, यहाँ नॉट है, नहीं लगाएंगे, और दे, फिर इसके बाद पढ़ना, वर्ब क्या है, वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब यहाँ पे है क्या, पढ़ना, रीड, तो रीड की एनजी फॉर्म रीडिंग, वर दे रीडिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं कि वे पढ़ने काम किस पे कर रहे हैं, कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे देखते हैं, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब इसके बाद यही आर दे, इसमें नहीं वर्ड आया है, बाकी सेम है, तो इसी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, आर दे नॉट रीडिंग। क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर देखिएगा, जब भी नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स, अगर नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर, एक और देखिए, क्या अंकिता और सारा घर जा रही हैं, यहाँ अंकिता और सारा, काम कौन कर रहा है, अंकिता और सारा, ये सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल, एक से अधिक नाम जब भी होगा तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, एक नाम है तो सिंगुलर मानते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में एक वचन होता है, दो वचन होता है, और इसके बाद उसमें बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन होते हैं। मीन्स इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा अलग है, एक वचन, दो वचन, फिर बहुवचन, ऐसा। कोई बात नहीं, जो लोग संस्कृत पढ़ते होंगे अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, क्या है, अंकिता और सारा, ये आपका प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट आर है, और फिर सब्जेक्ट अंकिता एंड सारा, अंकिता आर, अंकिता एंड सारा। इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, आर, अंकिता एंड सारा जाना, जाना का मतलब गो, गो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, और अंकिता एंड सारा गोइंग, घर आ रहा है तो गोइंग होम, काम घर पे कर रही हैं। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करेंगे और इजी लगेगा, और स्ट्रक्चर बनाना तो आप सीख ही लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं, इसमें वाई टाइप देखेंगे, ऐसा नो टाइप ये हो गया, अब क्या देखेंगे, वाई टाइप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये मिट गया था इसीलिए इसी को फिर हमने लिख दिया। वाई टाइप स्ट्रक्चर मैंने लिखा था लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड, देखिए ऐसा नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के आगे केवल क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, वो बन गया वाई टाइप का स्ट्रक्चर। तो सो सिंपल, बस लॉजिक के द्वारा पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी लॉजिक देखकर बनाना है, और एक बार अगर लॉजिक स्ट्रक्चर बनाने का सीख गए तो बहुत ही ईजी है, और आपकी इंग्लिश आधी वहीं पे आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, इसके बाद एम, आई है तो एम आएगा, और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, नॉट है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इंट्रोगेटिव में, तो वाई टाइप ये भी इंट्रोगेटिव है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ, ये नॉट है, ये है प्लस। आइए देखते हैं वे सब क्यों पढ़ रहे हैं, वे सब क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, वे सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
एक और इसमें हम नेगेटिव भी रख देते हैं कि हम कब नहीं आ रहे हैं, हम कब नहीं आ रहे हैं, सेंटेंस बनाना है। तो हम कब नहीं आ रहे हैं, वे सब कहाँ जा रहे हैं, वे सब क्यों पढ़ रहे हैं, वाक्य लास्ट में रहा है रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्यों, कहाँ, कब नहीं, तो बताना पड़ेगा क्यों, रीजन बताना पड़ेगा, यहाँ कब नहीं, टाइम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एस या नो से काम, आपका काम एस या नो से चलने वाला है नहीं। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रीजन, प्लेस, टाइम, जो जैसी सिचुएशन हो। अब देखिए वे सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। कौन सा टाइप है आप पहचान लेंगे, वाई टाइप, क्योंकि यहाँ एस या नो से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। तो वाई टाइप का स्ट्रक्चर आप इम्प्लीमेंट करिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई, WH वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट वे है, काम कौन कर रहा है, वे। तो वे का क्या होता है, दे। लेकिन इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट आपने देखा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल के लिए आर है, वाई आर दे, इतना पता चला। इसके बाद नॉट है, तो नॉट इसमें है नहीं लगाएंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी रीडिंग, READING, वाई आर दे रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव, सभी इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो ऐसे सेंटेंस आपके गलत माने जाएंगे, भले ही आपने सही किया है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन मार्क का इंपॉर्टेंस रहता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए अब अगला देखते हैं। वे सब कहाँ जा रहे हैं, वे हैं या वे सब हैं, बोथ, दोनों का क्या होगा, दे होगा, चाहे वे रहें या वे सब रहें, क्योंकि वे प्लूरल होता है। इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, सब्जेक्ट वे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसमें जाना ये क्या है, वर्ब है, तो वर्ब, ये क्वेश्चन वर्ड, और ये आपका सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट SUB JECT होता है सब्जेक्ट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। देखिए कहाँ का क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर, क्वेश्चन वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा, वेयर आर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे का मतलब दे, तो वेयर आर दे। इसके बाद देखिएगा नॉट है नहीं, नॉट इसमें है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, वेयर आर दे गोइंग, गो की आईएनजी फॉर्म। क्लियर? अगला देखिए, हम कब नहीं आ रहे हैं, हम कब नहीं आ रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब का क्या होता है, व्हेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ हम है, बी, क्योंकि काम कौन कर रहा है, हम, बी क्या है, प्लूरल है, तो व्हेन आर वी। इसके बाद नॉट है तो किसके बाद लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो व्हेन आर बी नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, आना, आ रहे हैं, मीन्स आना आपकी क्या है, वर्ब है, तो कम की आईएनजी फॉर्म, कमिंग, तो व्हेन आर बी नॉट कमिंग, COMING, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो ये आपके, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। पहली चीज़ तो ये जान लेना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और हेल्पिंग वर्ब IJMR होता है, इज आई सब्जेक्ट के साथ आता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जबकि एम केवल आई के साथ आता है, और इज केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। बात समझ पाए बात आप? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जैसे वे सब
जा रहे हैं, वह पढ़ रहा है, मैं आ रहा हूँ, तो जिसके वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कहते हैं। दूसरी चीज़, इसकी हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर होती है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला।